नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन, लोअर कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। मध्य युग में भारतीय धार्मिक सुधारों के अनुयायी प्राय निम्न जातियों से आए थे। इसके विपरीत 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक उच्च वर्णीय हिंदू थे, जिन्होंने अस्पृश्यता तथा जाति पाति को निंदनीय ठहराया। बदलता हुआ परिदृश्य 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे निम्न जातियों में जातीय चेतना जागी और उन्होंने जातीय समानता प्राप्त करने का भार अपने ऊपर ही लिया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में भिन्न भिन्न जातीय आंदोलन आरंभ हुए। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के फलस्वरूप पश्चिमी विद्या प्रणाली के प्रसार के कारण एक समान दंड संहिता 1861 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1872 के लागू होने से, रेलों के विस्तार से, राष्ट्रीय जागरण के विकसित होने से समानता तथा सामाजिक समतावाद पर आधारित आधुनिक राजनीतिक विचारों के प्रसार सभी ने एक ऐसे सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण बना दिया जिसमें जाति प्रथा को न्याय संगत कहना असंभव हो गया। इसलिए निम्न जातियों में ऐसे नेता उभरे जिन्होंने स्वयं इन समानता के आंदोलनों का नेतृत्व किया। ब्राह्मणी प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया। दक्षिणी भारत में निम्न जातीय आंदोलन मद्रास प्रांत में सब स्पष्टतः ब्राह्मणीय प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह था। 1916 में निम्न जातियों के एक प्रवक्ता ने इस ओर ध्यान दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में भेजे मद्रास प्रांत के 15 सदस्यों में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो ब्राह्मण नहीं था। निम्न जातियों के कुछ नेताओं ने यह प्रचार भी किया कि भारतीय मूल के निवासी द्रविड़ थे और आर्य लोग बाहर से आए और अपने साथ वर्ण व्यवस्था जैसी बुरी प्रथा साथ में लाए। जस्टिस पार्टी या न्याय दल तथा नेकर 1917 में श्री पी त्यागराय तथा डॉक्टर टी.एम. नैयर ने प्रथम इतर ब्राह्मण संस्था गठित की, जिसका नाम था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जिसे कालांतर में जस्टिस पार्टी या न्याय दल कहने लगे। 1937 में रामास्वामी नेंकर इस न्याय दल के सभापति चुने गए। नेकर सामाजिक समानता के लिए एक धर्म योद्धा थे और उन्होंने अस्पृश्यता जैसी अन्याय विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने हिंदू धर्म की भर्त्सना की। अन्नादुरै तथा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK नेकर के अनुयायी तथा मित्र श्री CN अन्नादुरै ने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया। अन्ना कांचीपुरम की एक तंतुवाय जाति से थे। 1944 में न्याय दल का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। सितंबर 1949 में दल में विभाजन हो गया और अन्ना ने अपने दल का नाम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम रख लिया। 1962 में अन्ना राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। 1967 के आम चुनावों में इस दल ने तमिलनाडु में प्रथम द्रमुक सरकार बनाई, जिसमें अन्नादुरै मुख्यमंत्री बने। अन्ना भारतीय एकता के विरुद्ध नहीं थे, परंतु वे राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता मांगते थे। नारायण गुरु तथा SNDP केरल में एक अन्य नेता थे जो ईझवा जाति से थे। श्री नारायण गुरु ने केरल तथा केरल के बाहर कई स्थानों पर SNDP श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नाम की एक संस्था तथा उसकी शाखाएं स्थापित की। श्री नारायण तथा उनके सहयोगियों ने ईझवा वर्ग के उत्थान के लिए 2 बिंदु का कार्यक्रम बनाया। पहला था कि अपने से नीची जातियों के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना। इसके अतिरिक्त नारायण गुरु ने कई मंदिर बनवाए जो सभी वर्णों के लिए खुले थे। इसी प्रकार उन्होंने विवाह, संकर, धार्मिक पूजा तथा अंत्येष्टि आदि के कर्मकांडों को सरल बना दिया। नारायण गुरु को अस्पृश्य जातियों को पिछड़ी हुई जातियों में परिवर्तित करने में विशेष सफलता मिली। उन्होंने महात्मा गांधी की भी निम्न जातियों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट करने के लिए आलोचना की। उन्होंने गांधी जी के चतुर्वर्णीय व्यवस्था में विश्वास रखने के लिए उनकी आलोचना की, क्योंकि यह चतुर्वर्णीय व्यवस्था ही जाति पाति तथा अस्पृश्यता को जन्म देने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने एक नया नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर।
ज्योतिराव फुले तथा सत्यशोधक समाज। पश्चिमी भारत में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया। ज्योतिराव ने पुणे में माली कुल में जन्म लिया। उसके पूर्वज पेशवाओं को पुष्प, मालाएं इत्यादि उपलब्ध कराते थे, इसलिए उन्हें फुले कहा जाने लगा था। ब्राह्मणों के डर की कुछ घटनाओं ने ज्योतिबा का समस्त दृष्टिकोण बदल दिया। एक ब्राह्मण ने उन्हें इसलिए फटकारा तथा उनका इसलिए अपमान किया क्योंकि उन्होंने अपने एक ब्राह्मण मित्र की बारात में सम्मिलित होने की धृष्टता की थी। ब्राह्मणों ने ज्योतिबा का इसलिए भी विरोध किया क्योंकि वह स्त्रियों तथा निम्न जातियों के लिए एक पाठशाला चला रहे थे। ब्राह्मणों के दबाव के कारण ज्योतिबा को पाठशाला बंद करनी पड़ी। ऊंची जाति के दबाव के कारण उनके पिता गोविंद राव ने ज्योतिबा तथा उनकी पत्नी को वंशानुगत गृह से बाहर निकाल दिया। ज्योतिबा अब ये समझने लगे कि ब्राह्मण लोग धर्म की आड़ लेकर अन्य वर्णों पर अत्याचार करते हैं तथा उन्हें अपना दास बना लेते हैं। ज्योतिबा ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए आलोचना की। उनका कथन था कि कांग्रेस उस समय तक वास्तविक रूप में राष्ट्रीय कहलाने की अधिकारी नहीं है जब तक वह निम्न तथा पिछड़ी हुई जातियों के हितों की ओर ध्यान नहीं देती। 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज, सत्य को खोजने वाला समाज बनाई, जिसका उद्देश्य था कि समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके। उन्होंने सभी वर्णों के अनाथों तथा स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं तथा अनाथालय खोले। उन्हें 1876 में पुणे नगर पालिका का सदस्य चुन लिया गया। ज्योतिबा के प्रकाशनों में धर्म, तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जवानी इत्यादि सम्मिलित हैं। 1888 में लोग उन्हें महात्मा कहने लगे थे। अंबेडकर की भूमिका। भीमराव अंबेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिए एक अन्य धर्म योद्धा थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महार कुल में महू में हुआ। 1905 में उनका विवाह अपनी जाति की एक कन्या रमाबाई से हो गया। 1935 को उसकी मृत्यु हो गई। 1948 में भीमराव ने दूसरा विवाह डॉक्टर शारदा कबीर से किया, जो बम्बई के एक सारस्वत ब्राह्मण कुल से थी। अंबेडकर ने बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की और फिर उन्होंने अपनी एमए तथा पीएचडी परीक्षाएं कोलंबिया अमेरिका विश्वविद्यालय से पास की। 1930 में वे बैरिस्टर बन गए। जुलाई 1924 में उन्होंने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने आंदोलन की नीति अपनाई और अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा जनसाधारण के कुओं से पानी भरने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1930 में अंबेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा। उनको लंदन में हुई 3 गोलमेज सभाओं 1930-32 में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। अगस्त 1932 को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय दिया तो उसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्राय पूना समझौता कहते हैं, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण किया गया। हताश होकर अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का विरोध किया और कहा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे ताकि दलित वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। अप्रैल 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक अखिल भारतीय रूप दल का गठन किया और उन्होंने घोषणा की कि अनुसूचित जातियां हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से त्याग दें और वे स्वयं अपने बहुत से अनुयायियों के साथ बौद्ध बन गए। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने अंबेडकर को विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। उनका योगदान भारतीय संविधान के बनाने तथा संविधान सभा में मार्गदर्शन के लिए तथा हिंदू कोड विधेयक के पारित करने में भी है। आज अंबेडकर को निम्न जातियों के उद्धारक के रूप में भी याद किया जाता है। धन्यवाद।